जी हाँ दोस्तों, चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा यह रैपिड रिवीजन प्रतिदिन आपके सामने आता है और जिस प्रकार से आप लोग इस सीरीज को लगातार प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग इसे बनाए रखें। और आपको पता है कि हम प्रतिदिन आपके सामने ज्योग्राफी का सेशन लेकर के आते हैं और आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी हो रहा है, जैसा कि मुझे पता चला है। फिलहाल आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए हमने लेकर के आया है वह है अ रिवर प्रोड्यूस वेरियस लैंडफॉर्म ड्यूरिंग इट्स इंटायर कोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय अ रिवर इन इट्स अपर कोर्स। यानी एक नदी अपने पूरे मार्ग में विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ नदी अपने ऊपरी मार्ग में निर्मित नहीं होती है। यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों कि नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है और जब भी इस प्रकार की का क्वेश्चन आएगा तो हमें घाटियाँ ये तो नीचे ही होगा, रैपिड्स नीचे, झरना भी नीचे। ये जो अस्पर है साथियों, अस्पर जो है यह इसका अपर कोर्स होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट आज का हमारा दूसरा सवाल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लैंडफॉर्म ऑफ हैंगिंग वैली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिज्म प्रोसेस। हैंगिंग वैली का भू आकृति निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। देखिए साथियों, हैंगिंग वैली के बारे में आपको बता दें कि यह जो है ग्लेशियर से बनने वाला एक आकृति होता है हैंगिंग वैली। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऐसा लगता है कि कोई एक वैली है जो लटका हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चले हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन है साथियों, एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द बर्ड फुट टाइप डेल्टा इज फॉर्म्ड। यानी कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर बर्ड्स फुट प्रकार का डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो साथियों, इस प्रकार का जो है क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो बर्ड फूड्स जो है यानी कि हुआ कि जो पक्षी जो होते हैं, पक्षी के पैर की तरह इस प्रकार से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी नदी जो कि पता है आप लोगों को अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट फॉर्म्ड बाय वेदरिंग। यानी इनमें से कौन सी लैंडफॉर्म है, भू आकृतियाँ हैं जो कि वेदरिंग से नहीं बनती है। तो आपको पता है कि दरार घाटी में वेदरिंग का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये दरार घाटी बनती है साथियों। आपको हमने क्लास में बताया है कि जो इंटरनल अंदर में जो मेंटल में कन्वेक्शंस करंट चलती है और यही कन्वेक्शन करंट यहाँ टकराने के बाद, क्रस्ट लेयर में टकराने के बाद इधर की तरफ और इधर की तरफ शिफ्ट होती है और ये शिफ्टिंग जो है पूरे प्लेट को शिफ्ट करता है इधर और इधर। तो इसी से जो फॉर्मेशन होता है बीच में यही हो जाता है दरार। तो इसका जो अपक्षय से कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हमारा दरार घाटी, रिफ्ट वैली। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है आज का। नोवी एंड कैंटेनो प्लेट्स कैंटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यानी नोवी और कांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो साथियों, नोवी और कांटो के बारे में आप जान रहे होंगे कि यह जो है दोनों के दोनों मैदान जापान में स्थित है, जापान का यह मैदान है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा आज का छठा क्वेश्चन। प्लेन फॉर्म्ड ड्यू टू फिलिंग अप ऑफ लेक्स आर कॉल्ड। यानी कि जो प्लेन है, झीलों के भरने से बने मैदान को क्या कहा जाता है। आपको पता है कि झीलों से भरे मैदान भरने से बनने वाले मैदान को झीलीय मैदान यानी कि लुकेस्ट्राइम प्लेन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग सेवंथ नंबर क्वेश्चन पर और सातवां क्वेश्चन है वेयर आर द यारडांग फॉन्ड्स। यानी यारडांग कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता है यह बात कि जो यारडांग है वह पाया जाता है साथियों रेगिस्तान में, यानी डेजर्ट एरिया में यह यारडांग एक लैंडफॉर्म फॉर्म होता है डेजर्ट एरिया में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट है हमारा आठवां नंबर सवाल। विंड एक्शन क्रिएट्स मशरूम रॉक्स यूज्ड आर यूजुअली फाउंड इन। यानी हवा की क्रिया से मशरूम चट्टानें बनती है
और ये जो आमतौर पर कहाँ दिखाई देती है, तो आपको यह भी पता है कि मशरूम रॉक जो है यह भी साथियों अपने को दिखाई देता है रेगिस्तान एरिया में ही, डिजर्ट एरिया में। ये होता क्या है कि जहाँ पर मजबूत चट्टानें हैं वो इस प्रकार से कट करके मशरूम लाइक स्ट्रक्चर में बना रहता है, इधर से कट करके इरोजन हो जाता है और इस प्रकार से खड़ा रहता है, जिसको बोला जाता है मशरूम लाइक स्ट्रक्चर। चलते हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे। हमारा नवा क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड। यानी पृथ्वी के ऊपर जो गैसों की एक पतली लेयर है जो कि पूरे अर्थ को चारों तरफ घेरती है, उसको क्या कहा जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। हम लोग चलते हैं 10वां नंबर सवाल पे आज का। 10th हमारा सवाल है, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करना है, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। आपको पता होगा साथियों कि यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। यह कथन बिल्कुल सही है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है, गलत बात है। ध्रुवों पर जलवाष्प का प्रतिशत अधिक नहीं होता है, जलवाष्प कन्वर्ट हो जाता है आइस में, तो इसलिए यह आंसर गलत हो जाएगा। हमारा सही जवाब साथियों 1 हो जाएगा। चलते हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पर। हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है, द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस, आप लोग सब के सब जान रहे होंगे कि वह गैस कौन सा है साथियों? वह गैस है नाइट्रोजन, और इसका परसेंटेज आपको पता है कि 78% जो है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है। हम लोग चलें 12th नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 12वां क्वेश्चन है आज का, अरेंज द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि ये जो दिया गया है गैसों का, इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले, और उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो इससे में अपने को सीधा दिख रहा है कि नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और आर्गन, और उसके बाद आर्गन 0.003% होता है, और उसके बाद रेस्ट जितने हैं इसमें आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो 12th नंबर का सही जवाब हो जाएगा साथियों, वह ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर। हमारा आज का 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्थ टेम्परेचर इज क्वाइट स्टेबल बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय विच अलाउ द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट इनटू वार्म द अर्थ। पृथ्वी का तापमान काफ़ी स्थिर है क्योंकि वह चारों ओर से सूर्य के प्रकाश से घिरे हुए हैं, जिससे पृथ्वी को गर्म करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, यह हो जाएगा एटमॉस्फेयर, एन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। चलते हम लोग 14th क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का 14वां क्वेश्चन है, ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन। ओजोन लेयर का जो थिकनेस है इसको किस में मापा जाता है? तो आपको पता होगा कि इसको मापने के लिए अपने लोग डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। डॉप्सन यूनिट, यानी जो डॉप्सन यूनिट है इसका प्रयोग ओजोन लेयर के थिकनेस को मापने के लिए किया जाता है। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो हमेशा एटमॉस्फेयर में परमानेंट बना रहता है? वह हो गया हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा आज का जो है परमानेंट, अस्थाई तौर पर बना रहने वाला गैस है। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय। जो हमारा वायुमंडल है वह किससे मुख्य रूप से हीट होता है? तो आपको हमने क्लास में भी यह बात बताया है कि एटमॉस्फेयर जो है यह टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है। जो पार्थिव विकिरण है उससे हीट होता है, और उसे ही हम लोग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम, क्या होता है, अर्थ से ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घटता जाता है, और पहाड़ के पिक पर, जो पहाड़ के पिक हैं वहाँ पर अपने को आइस देखने को मिलता है साथियों। चलते हैं हम और देख लेते हैं क्या और भी क्वेश्चन हैं। इसके बाद अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने आपके सामने 16 क्वेश्चन लाया है।
और उम्मीद है कि आपको इस सेशन से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ होगा और आप छोटे छोटे और प्यारे प्यारे नोट्स जरूर बना रहे होंगे। इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।